दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिसाइकलर व्यू की। जैसा कि आपको पता है कि रिसाइकलर व्यू हमारे ऐप के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए आज चैट जीपीटी की मदद से रिसाइकलर व्यू को देखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत ही इजी है, आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी ले लेते हैं जो कि हम लोग रिसाइकलर व्यू बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्टिविटी ले लेना है जिसका नाम हम लोग रख देते हैं रिसाइकलर व्यू। ठीक है, रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ये बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो अभी से बिल्ड होने देते हैं, तब तक आते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू क्रिएट RECYCLER recycler view. How to create recycler view in Android Java. बस यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे आप रिसाइकलर व्यू का यूज़ करेंगे और ये यूज़ करने को भी बता रहा है। तब तक हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने नए वर्जन में रखा है तो एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो इस कोड को आप हटा सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब ये कोड हो गया हमारा XML और ये कोड हो गया हमारा जावा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट द डिपेंडेंसी। ठीक है, आपको रिसाइकलर व्यू की वजह से डिपेंडेंसी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नए वर्जन है और नए वर्जन में वो डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है रिसाइकलर व्यू का डिजाइन आपको रखना है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जो हमारा XML है जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे आके आपको क्या कर देना है, रिसाइकलर व्यू को पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट लेआउट ले रखा है दोस्तों, अगर आपको लेआउट के बारे में कोई भी चीज़ जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे अभी बताता चलूँ कि ये कांस्टेंट लेआउट है, तो कांस्टेंट लेआउट में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसा कि है राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, आपको ऐसे ही अटैच करना होता है फॉर दिस कांस्टेंट लेआउट। ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ कांस्टेंट लेआउट में ही करना पड़ता है, बाकी और किसी लेआउट में नहीं करना पड़ता है। लीनियर लेआउट सबसे ज़्यादा इजी होता है, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कांस्टेंट लेआउट अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सएमएल का काम हो गया। अब हम आते हैं आगे। थर्ड पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बोल रहा है आइटम लेआउट। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि रिसाइकलर व्यू में जब भी आप रिसाइकलर व्यू बनाओगे तो उसमें आपको जो डेटा हम दिखाते हैं उसमें आपको एक एक्सएमएल की नीड होती है। मतलब एक एक्सएमएल आपको बनाना ही पड़ता है, बिना आप उसे बनाए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसा कि दे रहा है आइटम लेआउट, इसे बना लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हमें कोई भी मतलब डिज़ाइन बनाना हो, कोई भी एक्सएमएल बनाना हो, तो हम लेआउट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे लेआउट रिसोर्स में ये नाम डाल देते हैं। ठीक है, और ये आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सएमएल में आते हैं और यहाँ पे इसी एक्सएमएल जो हमारा एक्सएमएल बना है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके आते हैं और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा आइटम बन गया। जैसा कि आप देख पा रहे हो सिंपल डिजाइन बना रखा है इसने, बस एक आइटम दे दिया, आइटम नेम हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा डिजाइन बन गया। उसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पे ये बोलता है मॉडल क्लास। जैसा दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिसाइकलर व्यू बनाया है जो कि डमी डेटा के लिए बना रहे हैं।
तो मॉडल क्लास हम चाहे एपीआई से अगर रिसाइकलर व्यू बनाना चाहें तो भी मॉडल क्लास बनाना पड़ता है, और अगर हम डमी बना रहे हैं तो भी हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक हम लोग आइटम के लिए मॉडल क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और इसी में मैंने तो वैसे फोल्डर बना रखा है, आप बाहर भी बना सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर प्रोफेशनल वे में डेवलपमेंट की बात किया जाए तो फोल्डर बना के करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपने यहाँ पे आइटम मैंने डाल दिया, क्लास हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या दिया है, नेम। नेम दिया है, तो आप नेम उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान के चलो आपने नेम बना दिया, आप ऑल्ट इंसर्ट करो और यहाँ पे गेटर सेटर करो, और इन नेम का गेटर सेटर बना दो। दैट्स इट, है ना कूल। सेम यही चीज इसने भी किया हुआ है, कि चाहे हम कॉपी पेस्ट करें चाहे बना दे। ठीक है, अब हम पांचवे स्टेप पे आते हैं, एडॉप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको रिसाइकलर व्यू बनाना है तो आपको एक एडॉप्टर बनाना ही पड़ेगा। एडॉप्टर अगर बोलो तो एक मेडिएटर का काम करता है, हमारे डेटा को दिखाने का जो काम है और सेटअप करने का काम है वो एडॉप्टर ही करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एडॉप्टर बनाते हैं, तो एक एडॉप्टर बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास को, और एडॉप्टर की भी मैंने फोल्डर बना रखी है, तो इसी में हम लोग एडॉप्टर बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, कभी भी दोस्तों कॉपी पेस्ट करो तो कम से कम समझ के करो। समझ के करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती रहेगी क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्सटेंड किया गया है, तो सबसे पहले हम एक्सटेंड कीवर्ड लेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे ना रिसाइकलर व्यू, तो देखो मिल जाएगा, और डॉट लगा के आपको यहाँ पे एडॉप्टर लेना है। याद रहे एडॉप्टर लेना है। उसके बाद ये आइटम एडॉप्टर है, तो यहाँ पे डाल दो। देखो यही चीज डाली गई है यहाँ पे, आइटम एडॉप्टर डाली गई ना, और ये व्यू होल्डर डाला गया है, तो इसे डाल दो, डॉट लगा के व्यू होल्डर डाल दो। ठीक है, एक मिनट। अब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस पे आप आओ और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कह रहा है, आप इम्प्लीमेंट कर दो। कर दिया। अब ये क्लास क्रिएट करने के लिए बोलेगा आपको, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लास क्रिएट करने के लिए बोला है ना, ये कॉपी कर लो, और जहाँ पे आइटम काउंट है उसी के नीचे इसको डाल दो। ये आइटम काउंट है, इसी के नीचे हम लोग डाल दिया। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू ले लो, टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे व्यू को इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे आर को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या सीन है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिस्ट हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये आइटम याद है, ये आइटम वही मॉडल क्लास है जो हम लोगों ने बनाया था, देखो यहाँ पे। ठीक है, आते हैं डॉक्टर पे। इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये देखो ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो इसको अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है ऑल्ट इंसर्ट, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करो, और देखो ये बन गया ना। तो जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ कॉपी पेस्ट ही करें, अगर हमें सीखना है तो हमें एक एक चीज बनानी भी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद अब क्या है कि ये व्यू होल्डर की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो मैं समझा दूंगा, बाकी इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और रिटर्न को आप कट कर दो, और जो कॉपी किया पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ
कि हम लोग यहाँ पे व्यू बना रहे हैं, मतलब व्यू हमारा जो क्लास होता है वो है। फिर लेआउट इन्फ्लेटर लिया, फ्रॉम लिया, और कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे हमने गेट कर लिया है, ये चीज। इसको अगर आप चाहो तो काट के यहाँ लिख दोगे तो आपको अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे देखो क्या किया गया है, यहाँ पे इन्फ्लेट दिया गया, फिर हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने लेआउट बनाया था उसका यहाँ पे रिसोर्स डाला गया है, ठीक है। उसके बाद ये पेरेंट हो गया और ये डिफॉल्ट हम लोगों ने फॉल्स दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, ये क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ये वाला जो मेथड होता है ना, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ये हमारे प्रोजेक्ट का बहुत मेन मेथड होता है, मतलब रिसाइकलर व्यू का मेन मेथड होता है, क्योंकि हम इसी में डेटा को सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मॉडल क्लास हमारा है उसका हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के, जैसे देखो ऑट आइटम हमारा मॉडल क्लास है तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जो हमारा लिस्ट था उसको लिस्ट लिया और यहाँ पे गेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सेट किया है, नेम। जो भी नेम हमारा है वो यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर दिया। फोल्डर कहाँ पे है, यहाँ पे। टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने कहाँ बनाया है, नीचे। और सेट टेक्स्ट में हमने ये आइटम को गेट कर लिया, ठीक है। अब आता है हमारा आइटम काउंट, की भाई हमारे पास आइटम कितना है। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। आइटम लिस्ट डॉट साइज है, यहाँ पे कॉपी करो और इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया, एडॉप्टर क्लास आपका फुल्ली रेडी हो गया। Done। अब आइए हम लोग मेन एक्टिविटी पे आते हैं, ठीक है। मेन एक्टिविटी पे आ गए। मेन एक्टिविटी पे हमें क्या क्या करना है, रिसाइकलर व्यू लेना है, एडॉप्टर लेना है, और लिस्ट लेना है। तीन चीजें लेनी है ना हमें। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू लिया, तो इसे इंपोर्ट करते हैं। और आइटम एडॉप्टर हमने बनाया हुआ है, और ये आइटम, ठीक है। जो भी चीज हम यहाँ पे लेंगे उसे इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने तीनों चीज कर लिया। अब आते हैं नीचे। रिसाइकलर व्यू जो आपने लिया हुआ है वो, और लेआउट मैनेजर, ये दो चीजें आपको सेट करनी पड़ती हैं, ये याद रहे। बिना दो चीजें सेट किए हुए आप नहीं कर सकते। ये तो दो चीजें आपको सेट करनी है। पहला रिसाइकलर व्यू, दूसरा रिसाइकलर व्यू के साथ हम लोग लेआउट मैनेजर लेते हैं। लेआउट मैनेजर क्या है, जो लेआउट हमें दिखानी रहती है वही लेआउट मैनेजर में हम डालते हैं। जैसे मान के चलो हमें अगर वर्टिकल में कोई चीज दिखानी है तो हम लीनियर लेआउट मैनेजर लेंगे। अगर हमें कॉलम में दो तीन चीजें दिखानी है, जैसे गैलरी में फोटोज आते हैं, तो उसे उसके लिए हम लोगों को ग्रिड लेआउट लेना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज जानना है तो मैं मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिस्ट ली थी उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पे जब हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे जो चीज हम लोगों ने इनिशियलाइज की है, यहाँ पे हम लोग एक लूप बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं। तो इस लूप में क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू हम लोगों ने 1 से स्टार्ट की। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आई इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब कि जो आई की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20 से छोटी और 20 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, जो हमारा आइटम है, और यहाँ पे हमने आइटम लिया है और यहाँ पे आई हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारा एडॉप्टर था उसको हमने लिस्ट में सेट कर दिया। अब इसके बाद तो एडॉप्टर से करेंगे ना, मैंने आपसे शुरू में बताया था ना कि एडॉप्टर हमारे लिए मेन होता है, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलर भी आप यहाँ पे सेट कर दो, ये यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बोल रहा है, आप करो ऑल्ट इंसर्ट, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करो, कंस्ट्रक्टर बना दो यहाँ पे, ठीक है। आप देखो ये डन हो गई, हो गई ना डन। और यहाँ पे आइटम डॉट सेट कर दिया।
ये हमारा फुल्ली फाइनल हो गया। तो आइए हम टेस्ट करते हैं और इसे रन करके चेक करते हैं। ठीक है। आ, इसके पहले हम लोग रिसाइकलर भी बनाए हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि ये इंटेंट फिल्टर जिस एक्टिविटी को आप चलाना चाहते हो उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कौन सी एक्टिविटी बनाए हैं और किसके अंदर चलाना चाहते हैं, रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप ये कर दो। ठीक है। और यहाँ पे इंटेंट फिल्टर पेस्ट कर दो। अगर आपको इंटेंट फिल्टर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा पूरी डिटेल बता दूंगा कि कैसे क्या सीन है। ठीक है। वैसे अभी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग इस एक्टिविटी को चला रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इंटेंट फिल्टर का कोड इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। अभी ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप देखो तो हमारा रिसाइकलर भी तैयार है। देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या डाला था, 20 से कम। देखो 90 तक आ रहा है ना, और देखो 1 से शुरू है। तो ये हमारा हो गया रिसाइकलर व्यू। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसे सॉल्व भी करेंगे और हम उसे बताएंगे भी। ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।